तो दोस्तों आपके अपने चैनल अपेक्स कैरियर क्लास के यूट्यूब चैनल पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आज नई और अच्छी खबरें हैं। भर्ती शुरू करने के निर्देश, एकल पीठ के आदेश पर रोक लगी थी वो हट गई है और सभी पदों पर भर्ती कर सकती है सरकार। कैसे करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं होगा भ्रामक प्रश्नों का मूल्यांकन। आपको पता है एकल पीठ ने 14 प्रश्नों को यूजीसी के पास भेज दिया था, अब उनका मूल्यांकन नहीं होगा। 120 से अधिक अंक पाने वालों की स्क्रूटनी करेगी एसटीएफ और फर्जीवाड़ा करने वालों की वजह से हो सकती है प्रक्रिया में देरी। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास समय से पहुंच सकें। अब देखते हैं 37,000 पदों पर छोड़कर जारी रखे शिक्षक भर्ती। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने 37,000 पदों को छोड़कर बाकी पर भर्ती की अनुमति दे दी है। एकल जज के 3 जून के शासनादेश पर रोक लगाते हुए 2 जजों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन पदों पर भर्ती रोकी है उन्हें छोड़कर सरकार बाकी पदों पर भर्ती कर सकती है। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग व अन्य की ओर से दायर 3 विशेष अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया रखने को छूट दी है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। एकल पीठ ने 3 जून को विवादित सवालों के मामले में 12 जुलाई तक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश देते हुए इसकी जांच विशेषज्ञों को कराने को कहा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर जो है सरकार को राहत दे दी है और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी करने का जो है आदेश दे दिया है। वहीं मैं आपको बताता हूँ 69,000 सहायक भर्ती मामले में सरकार को राहत तो मिली ही है। न्यायालय ने तीनों अपीलों को सुना और भर्ती प्रक्रिया जारी करने की अनुमति दी। सभी पदों पर भर्ती अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा रखा है 37,339 पदों पर, उनको छोड़कर बाकी पदों पर जो है वो सरकार चाहे तो अभी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। नोटिस भेजने का आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार मिश्र ने और दिनेश जी ने दिया था और उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को 10 दिन में नोटिस भेजा जाए। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सभी पदों पर कर सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती के सभी पदों पर काउंसलिंग कर सकती है और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट के मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद दे सकती है। यानी कि अभी वो पूरी प्रक्रिया करके रख ले, सब लोगों की काउंसलिंग कराए और सबको जो है वो उनका जो सिलेक्शन लेटर है, जो उनका काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र है, वो रिजर्व रख ले तब तक जब तक कि मॉडिफिकेशन के ऊपर जो है वो सही उनके पक्ष में फैसला ना आए। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन करने के लिए पता होगा आपको सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर इसलिए तैयार कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और सरकार चाहती है कि बिना किसी उसके परेशानी के विद्यार्थियों को उनका स्कूल आवंटन हो जाए। उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ताकि सारी जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो सके। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा में 150 में से 142 प्रश्नों के ऊपर चुनौती मिली थी। ये बात आपको पता होगा कि अब उनका मूल्यांकन नहीं होगा। याचिकों ने 14 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति की थी, लेकिन लखनऊ की एकल खंडपीठ ने पहली उत्तरगंजी के बाद मिली सभी आपत्तियों को यूजीसी की जांच कराने का आदेश दिया था। इस प्रक्रिया में वक्त अधिक लगता और प्रश्नों के जवाब बदलने से परीक्षा का परिणाम और जिला आवंटन सभी प्रभावित होते। इसीलिए डबल बेंच ने एकल बेंच के जो स्टे था वो उसको हटा दिया ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। ये एक बड़ी बात है, आपको पता होगी। और वहीं जो 120 से अधिक अंक पाने वाले लोग हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है एक डायरी मिली थी। उस डायरी में जो पहला जो राहुल की याचिका पर के.एस. पटेल की जो एक डायरी मिली थी उसमें ऐसे 20 लोग थे जिनके 120 से लेकर 144 नंबर थे।
तो वहीं एक एसटीएफ ने इस तरह से कहा है कि 120 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है, जिसके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। आपको पता होगा, एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल जो टॉपरों की सूची में था, उसे पुलिस पहले से ही जेल भेज चुकी है। तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर 120 से अधिक अंक पाने वालों की जो है स्क्रूटनी हो सकती है। इससे एक फ़ायदा होगा कि जो अभ्यर्थी इसके लिए इस भर्ती परीक्षा के लायक नहीं है, वो इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन इससे एक नुकसान ये होगा कि फर्जीवाड़ा करने वालों की वजह से यहाँ देरी हो सकती है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि फर्जीवाड़ा करके जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको बाहर करने के बाद एक नई चयन सूची बनेगी, और नई चयन सूची बनने में फिर से वक्त लगेगा। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है एसटीएफ के सामने। तो दो अभी बाधाएं हैं। एक बाधाएं तो जो है वो अभी मॉडिफिकेशन अपील के बाद क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है। और दूसरी बाधा ये है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है उसमें जो 120 या उससे अधिक अंक पाने वाले लोग हैं, अगर उनकी इस प्रॉपर स्क्रूटनी की जाती है और उसमें से भर्ती जो फर्जीवाड़े से भर्ती हुए हैं उनको निकाला जाएगा, तो फिर से एक नई जो है लिस्ट जारी होगी। इन सब की वजह से थोड़ा सा देरी हो सकती है, पर क्योंकि अब भर्ती की राह खुल चुकी है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका आपको लाभ देगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।